बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार पोटैटो चीज़ स्नैक्स, जो कि बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं आधा किलो, और इनको अच्छी तरह से मैंने ठंडा करने के बाद मैश कर लिया है यहाँ पर फोक से। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ शामिल कर लेते हैं 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है नमक। तो नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ इसमें शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है भुना कुटा धनिया 1/2 टीस्पून, इसको शामिल कर लेते हैं। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला लिया है। तो यहाँ पर तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर मैंने जो है आलू का मसाला अच्छी तरह से मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। पोटैटो चीज़ स्नैक्स बहुत अच्छे से बनते हैं और बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। मेहमान आ जाएं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, या ही आपने इसे टिफ़िन तैयार करना हो, तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 ब्रेड के पीस, और मैंने यहाँ पर स्टील का ग्लास लिया है। कोई भी आपके पास इस तरह का सांचा मौजूद हो तो उसके साथ आप इसको रेडी कर सकते हैं। इस तरह से इसको कट लगाना है और इसको स्लाइसेस में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 लिए हैं पीस। तो यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे केचप को इसमें असेंबल करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से सेट करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर इन्हें चम्मच से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी ब्रेड के पीसेस लिए हैं इन पर मैंने केचप लगा लिया है, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने ली है मोज़रेला चीज़। इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाएंगे। अगर आपके पास चेडर चीज़ मौजूद हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीज़ वाले ये पोटैटो स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने चीज़ को इसमें असेंबल करना है। यहाँ पर सारी चीज़ इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे, और इसकी फिलिंग अच्छी तरह से हमने करनी है। चीज़ को हमने ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा लिया है। तो इसी के साथ जो हमने दूसरे ब्रेड के पीसेस रखे हैं जिनके ऊपर केचप लगा है, उनको इस तरह से इसके ऊपर लगाकर हाथ की मदद से प्रेस कर लेते हैं। इसी तरह हमने जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस तैयार किए हैं उनको हम इस तरह से एक ही दफ़ा रेडी करके रख लेंगे। तो इसके साथ ही हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ली है 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, और इसके साथ शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर का लिया है, उसको इसमें शामिल करेंगे और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू का मसाला लिया है। इस तरह से इसको हाथ पैर फैलाते जाएंगे, और इस तरह हमने जो ब्रेड है उसके साथ इसको अच्छी तरह से प्रेस करके लगा देना है। तो अच्छी तरह से हमने आलू को इसके ऊपर इस तरह से लगाना है, इसकी टिक्की बनाएंगे। तो इसी तरह हमने आलू की पतली पतली सी तय तैयार करनी है, और इस तरह ब्रेड को उसके अंदर हम कोट करते जाएंगे ताकि ब्रेड इसके अंदर अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो इसी के साथ जो है हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो ब्रेड के हमने यहाँ पर जितने भी स्लाइसेस तैयार किए हैं उनको इसी तरह से हमने तैयार कर लेना है, ताकि एक ही मरतबा सबको रेडी कर लें। और अच्छी तरह से जो है अब हम इनको इस तरह से कवर करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये स्नैक बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा है। इस तरह से इसको मैदे और कॉर्नफ्लोर के अंदर हम कोट करते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, इसके अंदर हमने इस तरह से लगाना है, और इसके साथ ब्रेड क्रम्स को लगाएंगे और इस तरह से कोट करते जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा ये पोटैटो चीज़ स्नैक्स जो है बनकर तैयार होगा। इस तरह जो है मैंने इसको अच्छी तरह से कवर किया है, इसके साथ अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे ताकि इसका कोई भी हिस्सा जो है खुश्क ना रहे। अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। इस तरह हाथ की मदद से इसको फैलाते जाएंगे, और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा है। तो अब हम इसे गर्म ऑयल में शामिल करेंगे।
पहले मैंने हाई फ्लेम पर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ये जो स्नैक्स तैयार किए हैं इनको इसमें शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर जैसे ही इसकी एक साइड से कलर चेंज होगा हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। तो देखें बहुत ही खूबसूरत सा इस पर गोल्डन सा कलर आ चुका है, जो कि देखने में बहुत ही मज़ेदार है। खाने में बहुत टेस्टी और क्रंची हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखें हमने इस तरह से इसको पलटना है और अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे टेस्टी से ये पोटैटो चीज़ स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने अच्छी तरह से इनको गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त से पोटैटो चीज़ स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है केचप, तो इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप जब एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।